वेलकम टू टेक जीते दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट अरबाज। यहाँ पे आज बात करेंगे Oppo A57 की। सबसे पहले इसका प्राइस टैग आता है जो कि हमारे पास 37,000 रुपीज में, और डॉलर की बात करें तो $162 है। डिटेल स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन आती है जो कि 6.5 इंचेस की लार्ज डिस्प्ले स्क्रीन है, मगर हमारे पास IPS LCD है। इस प्राइस टैग में AMOLED होनी चाहिए थी क्योंकि 35,000 से ऊपर के फोन AMOLED प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि ये Oppo का ब्रांड है तो इसकी जरा कैटेगरी या स्पेसिफिकेशन डिटेल्स के हवाले से हाई होती है, फिर भी इन्होंने AMOLED की तरफ मूव ऑन नहीं हुए, IPS LCD की तरफ रखी। यहाँ पे बेहतरीन होता है कि AMOLED देते तो आपको बेहतरीन कलर मिलते हैं, मगर 16 मिलियन टच कलर के साथ आपको स्क्रीन मिल रही है। यहाँ पे दोस्तों इसके रैम और रोम बिल्ट इन मेमोरी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो रैम है बिल्कुल फारिग दी गई है, 3 GB। दोस्तों 3 GB वो रैम है कि जिसके बारे में मशहूर है कि ये हैंग है। दोस्तों ये फोन को लाजमी तौर पे हैंग करती है, आपका फोन गर्म होता है और आप सही प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर सकते फोन पे। स्टोरेज हमारे पास 64 GB दी गई है, वो तो बहुत ठीक है इस प्राइस टैग में। 30,000 के ऊपर 35,000 के फोन के अंदर 64 GB आती है, 40,000 पे चले जाए तो 128 GB मूव ऑन हो जाती है। मगर दोस्तों 3 GB रैम, यहाँ पे फोन बहुत ज्यादा लैग में जाएगा। सबसे बड़ी रीजन जो उसकी लैग की या पीछे होने की होगी वो 3 GB रैम है। आगे मूव ऑन करें तो दोस्तों आप इसकी बैटरी टाइप की बात करें, ये बहुत अच्छी दी गई है। 5000 mAh की लिथियम 9 की नॉन रिमूवेबल, यानी कि आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, सारे फोन में ऐसी आती है। और ये दोस्तों फास्ट चार्जिंग का भी है, यानी कि कंपनी क्लेम करती है कि आधे घंटे में 50% फोन चार्ज होगा। कंपनी क्लेम करती है, ऐसा कि नहीं होता। 28 या 27 आपको जिस तरह आपका अगर 50% 30 मिनट में चार्ज हो रहा है, जो कि नहीं हो सकता। आपका तकरीबन 35 मिनट में चार्ज होगा स्टार्टिंग में भी। ये बात स्टार्टिंग की कर रहा हूँ, 30 मिनट में नहीं होगा, बाद में आपको वही बढ़ के ज्यादा पे चला जाएगा। कंपनी जो क्लेम करती है हमेशा वो नहीं होता, क्योंकि आप चार्जर चेंज करते हैं, डिफरेंट जगह लगाते हैं, तो उस वजह से भी वेरी करता है। यहाँ पे बात आती है कैमरास की। दोस्तों कैमरा में इसमें बिल्कुल जीरो कैमरा है मेरे मुताबिक। तो बैक में दोस्तों डुअल कैमरा दिए गए, जिसमें हमारे पास मेन 13 मेगापिक्सल का और सेकंड 2 मेगापिक्सल का, मिला के हमारे पास 15 मेगापिक्सल मिलता है लेंस के साथ। LCD पैनोरामा रेट है, मगर दोस्तों यहाँ पे हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग रेट 1080p की मिल रही है, वो एक्सेप्टेबल है। फ्रंट की बात करें तो उसपे 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। यहाँ पे जो इस फोन की लैग करने की या पीछे रहने की 2 वजह दोस्तों, इसका कैमरा और दूसरी इसकी रैम। सबसे बड़ी वजह इसकी रैम ही है। मैं आपको एज अ पर्सनल गाइड करूँ कि अगर आप ये फोन